Hello everyone. How are you? I hope all of you are fine here. Welcome to this amazing platform of Learning Zone. Myself Tejpal Yadav, your botany mentor बेटा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर आप थंबनेल से जान पा रहे हैं कि आज हम किस विषय पर किस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज। यानी कि आपने अभी तक जो पूरे साल की मेहनत की है, इस पूरे साल की मेहनत में आपको जो लास्ट 20 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, इस 20 दिन में आपको किस तरह से पढ़ना है कि आपको बॉटनी में फुल स्कोर हो, बॉटनी में आप पूरा स्कोर यानी कि 180 में से 180 मार्क्स ले पाए। एक कैसे, तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए साइड की मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं कि किस तरह से आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे आपको रिवाइज करनी है चीजों को। मोस्टली चीजें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आप सब लोगों को पता है कि नीट का एग्जाम है अपना 5 मई को 2024 को, यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं 20 दिन बाकी हैं और इस 20 दिन में रिवाइज करना है आपको बॉटनी। और रिवाइज कितनी बार? लगभग 5 बार रिवाइज करना है। अगर आपने इस 20 दिन में 5 बार रिवीजन कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता आपको किससे, 180 नंबर लाने से। और यहां पर सर 20 दिन बचे हैं और यहां पर बॉटनी को 5 बार रिवीजन। और यहां पर अगर आप ऐसा करेंगे जो मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानो आपके अभी अगर 120 से 140 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो ये मार्क्स 180 पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी आपको। बस ये जो मैं चीजें बता रहा हूं बेटा, ये कई सालों का अनुभव और टेस्टेड और वेरीफाइड चीजें बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपने इनको फॉलो किया तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको 180 नंबर लाने से। ठीक है, कैसे? अगर आपके मार्क्स यहां पर हैं 120 से 140 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं और आप चाहकर भी 150 पर पहुंच पा रहे हैं, कभी 110 115 पर आ रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पा रहे, तो क्या आपको फॉलो करना है? सीधी सी बात है, यहां पर व्हाट यू हैव टू डू बेटा, क्या करना है आपको? तो सबसे पहले यहां पर डे का मैं बता रहा हूं, अब 20 दिन बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, बहुत फोकस होकर काम करना पड़ेगा। और इन 20 दिनों में लगभग पर डे आपको कितना पढ़ना है? लगभग 2 से 3 घंटे पर डे बॉटनी। ये सर बॉटनी का टाइम बता रहा हूं, कभी ये मत सोचना कि पूरा दिन में 24 घंटे में 2-3 घंटे पढ़ना है। सिर्फ बॉटनी के लिए अगर आपने 2 से 3 घंटे भी निकाल लिए तो यह भी मेरे लिए एनफ है, क्योंकि यहां पर और इस टाइम को यूज कैसे करना है यह बताऊंगा, अभी चर्चा करूंगा। और यहां पर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहां से क्वेश्चन करने हैं और कैसे एनसीईआरटी को आपको डील करना है, इन सब चीजों की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज बता देता हूं बेटा, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी। अगर आपको चाहिए, चाहे कितनी भी अगल बगल की बातें हो, अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ ये स्कोर चाहिए 180 में से 180, तो एक ही काम करना होगा, अपनी एनसीईआरटी लो, बैठो, खोलो, पढ़ो, उसी के साथ बैठना। कोई साइड वाइड कुछ नहीं, कोई भी आलतू फालतू नोट्स नहीं इस टाइम पर, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अपने जो भी साथ में तुम्हारा पड़ोस बच्चा जो पढ़ रहा है, साथ में रूममेट है या कोई और है, वो इसके भी नोट्स अच्छे लग रहे हैं, इसके भी अच्छे लग रहे हैं, इसके भी अच्छे लग रहे हैं, अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहता। अरे भैया, पेपर आने वाला है एनसीईआरटी से। पिछले 3-4 सालों से पेपर पूरे के पूरे 90 के 90 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो यहां पर हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिट विद योर एनसीईआरटी बेटा। मैं तो कहता हूं फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली, कुछ और फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि इस टाइम पर होता है बच्चों को अपने दोस्त के नोट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, खुद के नोट्स। अगर तुमने अपने नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स और एनसीईआरटी एनफ है बेटा। एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स ही होने चाहिए। अगर नोट्स इस वक्त पे नहीं पढ़ने तुमको, अगर तुमने ये गलती की तो इस गलती का पछतावा होगा तुम्हें कि हमने तो इतना एक्स्ट्रा पढ़ लिया था। दोस्त ने कहा, आपके पास जो भी अभी तक आपको पढ़ा है, अब चीजों को बिखेरने का टाइम नहीं है बेटा, अब चीजों को टाइम है समेटने का। अगर अब भी आपने नहीं समेटा तो ये फिर आपको भूल होगी आपके लिए। अगर मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास बॉटनी में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। पहले ही चैप्टर कम हो चुके हैं 11th क्लास से, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं, तो वो चैप्टर वहां पर कम हो गए। टोटल 17
ट्वेल्थ क्लास में अगर बात करूं तो यहां पर एनवायरमेंटल इश्यू चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं। अब जो बॉटनी के चैप्टर्स हैं, बॉटनी के चैप्टर्स बचे हैं आपके सिर्फ 17 चैप्टर, 17 चैप्टर है बेटा सिर्फ। और ये 17 चैप्टर में से 10 चैप्टर 11th क्लास के और 7 चैप्टर हैं 12th क्लास के। बेशक से 12th क्लास के चैप्टर कम हो, लेकिन इनका वेटेज ज्यादा है। कंसेप्चुअल चैप्टर सारे 12th क्लास के चैप्टर्स है बेटा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इन चैप्टर्स की, देखो आपने पढ़ाई की है, अगर पूरे साल मेहनत की है, देखो बेटा मैं ये पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे सचमुच में ये करना चाहते हैं, सचमुच में इसी साल नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, 180 मार्क्स लाना चाहते हैं, 360 बायोलॉजी में चाहते हैं। तो यहां पर आपको अभी तक अगर आपने पढ़ा है तो जरूर आपको अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता होगा। आप एक लिस्ट बनाइए, आप अपने वीक चैप्टर्स के और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाइए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए और वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जैसे आपने कई बार मल्टीपल रीडिंग जिसकी कर ली हो, जैसे लिविंग वर्ल्ड होगा आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, बायोडाइवर्सिटी होगी, माइक्रोब्स होगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे और कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां पर आपको कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम होगी या उन चैप्टर से क्वेश्चन जनरली आपका गलत हो जाता होगा, यानी कि कहीं पर थोड़ी ना थोड़ी गलती होगी, कहीं वीकनेस होगी। उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए बेटा। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को बहुत जल्दी उनको, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम रीडिंग कर चुके हैं, उन चैप्टर्स को आप क्विकली रिवाइज कीजिए। और जो वीक चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा टाइम लेकर कंसेप्ट में जहां पर भी दिक्कत हो रही है वहां उस कंसेप्ट को रीड कीजिए बेटा, लेकिन एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी की लाइन के साथ बेटा। ऐसा नहीं है कि आप आए दाएं बाएं कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये आप लिस्ट बना लिया, अब उस लिस्ट को आपको फॉलो करना है। उस लिस्ट को, स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स की लिस्ट को आप यहां पर बांट लीजिए 4 पार्ट्स में। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के 2 पार्ट कर लीजिए, पार्ट ए पार्ट बी, और वीक चैप्टर्स के पार्ट ए और पार्ट बी, और एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट करना ही करना है। अब उतना टाइम नहीं है अपने पास कि यहां पर हम एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, तो फिर तो ऐसे 20 ही दिन ही हो पाएंगे, 20 चैप्टर ही हो पाएंगे 20 दिन में। यहां पर अब हमें मल्टीपल चैप्टर्स, एक आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग का और एक वीक का, 2-3 चैप्टर मान लिए स्ट्रॉन्ग के ले लिए, 3 चैप्टर आपने वीक के ले लिए, और इन कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई कीजिए बेटा पर डे। अब कैसे पढ़ें सर? इस टाइम पर, लास्ट टाइम पर सब कुछ पढ़ चुके हैं, पढ़ने का मन नहीं करता होगा। क्वेश्चंस कहां से करें सर? क्वेश्चंस कहीं से नहीं करने। क्वेश्चन सिर्फ आपको जो करने हैं वो एक चीज याद रखिए, पीवाईक्यूज सिर्फ ओनली। बेटा एक चीज याद रखना, सर क्यों पीवाईक्यू, बार बार पीवाईक्यू? कई बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे सर पीवाईक्यू में 10 बार कर चुका हूं, 5 बार कर चुका हूं, 8 बार कर चुका हूं, अब सारे आंसर्स याद हो चुके हैं। बेटा पीवाईक्यू इसलिए नहीं करने क्योंकि वो पीवाईक्यू क्वेश्चन याद करना नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात ध्यान रखिए, हमेशा कंसेप्ट रिपीट होता है, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। आप उस पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने उन क्वेश्चंस जो किए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने उस कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, उस कंसेप्ट से रिलेटेड, उस कंसेप्ट के दाएं बाएं से रिलेटेड चीजों को आप कीजिए बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन अगर यहां पर एल्गी में, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर आया है, मान लीजिए रेड एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, तो आप वहां पर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस कीजिए। समझ गए? तो यहां पर कंसेप्ट रिपीट होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो कंसेप्ट अगर आपका सही है, उस कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा गया है, उसी कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके चांस बढ़ जाएंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको सही कर पाएंगे। कहां से करने? पीवाईक्यू कितने साल के? कई बच्चे उठा लाते हैं लास्ट 35 ईयर्स, 34 ईयर्स। अरे नहीं बेटा, सिर्फ 10 साल के, लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज ही आपको करने हैं बस। मैं तो सिंपल सी कहूंगा, लास्ट 10 साल यानी कि 2013-14 के बाद के जो पीवाईक्यूज हैं सिर्फ वही करो बेटा। इससे पीछे जाने की 1990 के पीवाईक्यू आर इररिलेवेंट फॉर यू बेटा।
आप अपनी नॉलेज बाद में बढ़ा लेना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 10 साल के पीवाईक्यू आपके लिए एनफ हैं, लास्ट 10 इयर्स के। और इन पीवाईक्यूज को आपको मल्टीपल टाइम्स का मतलब, जैसे आप तो ये समझ लीजिए, दिन में जब भी आप ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, लंच करने बैठते हैं या डिनर करने बैठते हैं, तो अपने सामने पीवाईक्यू की बुक खोल लीजिए और वहां पर ब्रेकफास्ट करते टाइम कम से कम 15 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू कर पाएंगे, लंच करते टाइम 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, 15 क्वेश्चन कर पाएंगे, डिनर करते। सिर्फ आपको रीड करना है, आपको पढ़ना है, आपको दिमाग में आंसर वेरीफाई करना है कि ये आंसर है। बाद में अगर कुछ और हो तो उसको वेरीफाई कर लीजिए। अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देना बेटा, बहुत स्ट्रिक्टली। अगर मैं बताऊं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम पीवाईक्यू तो कर चुके, अब कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज पीवाईक्यू, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का मन कर रहा है कि सर नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा, तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से चैप्टर, क्या सारे चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जाएं? क्या लिविंग वर्ल्ड के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें क्या? नहीं, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई नीड नहीं है। जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं आपके, उन कंसेप्चुअल चैप्टर्स के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बेटा आप जिस भी कोचिंग में, जहां पर भी कहीं कोई ना कोई एक स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे होंगे, किसी कोचिंग का या किसी इंस्टीट्यूट का डीपीपी आपने या स्टडी मटेरियल आपने या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, वहां पर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर्स के एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस जो करनी है हमको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंसेप्चुअल चैप्टर्स की। फॉर एग्जांपल जैसे जेनेटिक्स हुआ, तो जेनेटिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स हुए, ये कंसेप्चुअल है। जैसे प्लांट फिजियो हुआ, और हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ। ये चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो कंसेप्ट हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, और इन कंसेप्चुअल चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एक बात, अगर इन कंसेप्चुअल चैप्टर्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस कहां से होने चाहिए? एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी चैप्टर के आपने उठा ली कोई भी किताब और वहां से क्वेश्चंस करने लग गए, नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। अब मैं आपको लास्ट फाइनल, सर रिवीजन, बहुत सारे बच्चे जो हैं सर रिवीजन कर रहे हैं। अब कई बार बहुत सारे बच्चों को सुना है मैंने, आते बच्चे कहते हैं सर रिवीजन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी चैप्टर में हमसे गलतियां हो रही है। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। कई बार होता क्या है, यहां पर हमारे पास इस चैप्टर में रिवीजन कैसे करें, इस रिवीजन को फंडा सुनना, सिंपल से होता क्या, जब भी हम किसी चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो उस रिवीजन के दौरान हम शुरुआत में जब करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी हाई होती है। जब एनर्जी हाई है तो हम शुरुआत के, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर हमने लिया, उस प्लांट किंगडम के चैप्टर में ही हमारे पास हमने स्टार्ट किया एल्गी से, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से। अब शुरुआत में एनर्जी हाई थी, बढ़िया पड़ा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल तक आते आते एनर्जी लो। अब मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से रिवीजन किया ना, पहली चीज रिवीजन का मतलब समझिए क्या होता है। ये रिवीजन, कई बच्चे रिवीजन का फंडा ही नहीं समझ पाते। अगर आपने कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपने 1 घंटे के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा है या कोई चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर को जब आप अगली बार पढ़ेंगे तो अगर वो चैप्टर, अगर आप अगली बार कम से कम 40 to 50% टाइम रिड्यूस हो जाए उस चैप्टर को, तो ही मानिए कि वो रिवीजन है बेटा। अगर पहली बार किसी चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ा और दूसरी बार भी आप उस चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब पहली बार सिर्फ टाइम वेस्ट था आपका। रिवीजन का सिंपल सा फंडा ये, टाइम मस्ट बी रिड्यूस इन एवरी सक्सेसिव रिवीजन बेटा। हर रिवीजन में टाइम कम होना ही चाहिए। दूसरी चीज, एक और तरीका बताता हूं आपको, बहुत टेस्टेड और वेरीफाइड तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आप पहला रिवीजन करें, पहला रिवीजन जनरली हम कैसे, कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, मान लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही करना, तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पहला रिवीजन जब करें तो शुरुआत से फर्स्ट से लास्ट पे, पहले से आखिर में, यानी कि हाँ बेसिक मोनेरा से फिर यहां पर प्रोटिस्टा, फंगस, वायरसेस, लाइकन्स, इस तरह से। लेकिन जब आप नेक्स्ट रिवीजन करें ना बेटा, तो उस चैप्टर को लास्ट टू फर्स्ट पढ़िए।
हाँ, कारण मैंने वही बताया, क्योंकि अगर आपने फिर से इसको दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो लास्ट टू फर्स्ट पढ़िए। अगर आपने फिर से वही फर्स्ट टू लास्ट पढ़ा, ऐसा अक्सर होता है कि चैप्टर के लास्ट तक आते आते एनर्जी हो गई डाउन, और लास्ट की चीजें हम ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। और याद रखिए बेटा, एक एग्जामिनर की स्ट्रेटजी से बता रहा हूं, एक एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा लास्ट की चीजों को, चैप्टर्स के लास्ट के पॉइंट्स को बहुत लाइटली लेता है, बहुत हल्के में लेता है, और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन। 2 साल पहले यहां पर प्लांट फिजियो के अंदर जो चैप्टर है, उस चैप्टर की समरी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2019 में यहां पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की समरी की किसी लाइन से क्वेश्चन आया था बेटा। तो समझ लीजिए, आप एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी को समझिए आप बेटा। तो यहां पर रिवीजन करने का बहुत जबरदस्त फंडा बता रहा हूं कि पहला रिवीजन फर्स्ट टू लास्ट कीजिए और उसके बाद लास्ट टू फर्स्ट कीजिए, देखिए आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जब भी अपन कोई चैप्टर होता है, अपने को पता होता है इस चीज का कि हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चन कहां गलत हो रहा है, कहां पर हमारी गलती हो रही है। उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो इजी टॉपिक्स हैं उनको स्पीडली निपटाइए। आप हर एक और चीज, जब भी आप रिवीजन करने बैठे, हर एक चैप्टर को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के साथ रिवाइज करें बेटा। ऐसा नहीं है कि आप आज मेरे को चैप्टर को रिवीजन, बहुत मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि आज मेरे को प्लांट किंगडम का रिवीजन करना है, आज मेरे को फोटोसिंथेसिस का रिवीजन करना है। बस वो फोटोसिंथेसिस खोल के और बैठ जाते हैं, पता चला 3 घंटे हो गए, फोटोसिंथेसिस रिवीजन नहीं हुआ। नहीं बेटा, टाइम लिमिट के साथ बैठिए। जब भी आप चीजों को रिवीजन करने बैठते हैं तो यह चीज सोचिए, मेरे को फोटोसिंथेसिस चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज करना है, मेरे को 30 मिनट में रिवाइज करना है, मेरे को लिविंग वर्ल्ड 20 मिनट में रिवाइज करना है, मेरे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 40 मिनट में रिवाइज करना है। अपने आप को टाइम लिमिट बाउंड करिए बेटा। अगर आपने देखो ना, हर चीज टाइम लिमिटेड बाउंड है, फिर हम क्यों अनलिमिटेड क्यों करें भाई। तुम्हारा एग्जाम का टाइम लिमिट है, तुम्हारी हर एक क्लास का टाइम लिमिट होता होगा, टेस्ट का टाइम लिमिट होता है, हर चीज की टाइम की लिमिटेशन है। तो हमको रिवीजन के भी अपनी लिमिटेशंस करनी होंगी। अपने आप को टाइम बाउंड करिए, तभी आप अपनी एफिशिएंसी को जान पाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप लोगों को पता होगा कि भाई मेरे फंजाई से और वायरस से ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा गलत होते हैं। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर मोनेरा और प्रतिष्ठा को आप फास्ट पढ़ लेंगे, और फंगस को क्या करेंगे, फंगस को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, और वायरस को फोकस करके आराम से। तो जो जहां पर जिस जगह आपकी गलती होती है वहां पर उनको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस होके पढ़ना है। और जहां पर गलती नहीं कर पा, मतलब जहां पर आप इजी चीजें हैं, आपको पता है कि मुझे याद है, आता है, एक बार उनको स्पीडली देख लेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर जब भी आप रिवाइज करते हैं, आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं, आपने बहुत पूरी एनसीईआरटी रंगीन कर रखी होगी, होली खेल रखी होगी आपने एनसीईआरटी के साथ। अब उस एनसीईआरटी को एक बार जब रेडी ये रिवीजन लास्ट 20 दिन में रिवीजन कर रहे हैं ना, एक अलग कलर का कोई मार्कर या अलग कलर का कोई स्केच पेन लीजिए, और ऐसी चीजों को आप मार्क कीजिए, गोला कीजिए, सर्कल कीजिए, कलर कीजिए, स्टार कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐसी चीजों को जिनको आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मतलब हो सकता है आपको साइंटिस्ट नेम याद ना रहते हो सकता है आपको जैसे कुछ चैप्टर्स में, जैसे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, यहां पर कई सारे ईयर्स दिए हुए हैं, वो आपको याद ना रहते हो सकता है आपको एल्गी के एग्जांपल्स या ब्रायोफाइट के एग्जांपल्स भूल जाते हो सकता है मॉर्फोलॉजी के। जिन चीजों को आप जल्दी भूल जाते हैं बेटा, उन चीजों को आप मार्क कीजिए एनसीईआरटी में अलग कलर से, जो भी आपका कलर हो, फेवरेट कलर हो, वो आप कर सकते हैं। और उससे आप जब अब हो गया एनसीईआरटी वो चीजें मार्किंग, रिवीजन के दौरान आपने मार्क कर ली कि इन चीजों को मैं भूल जाता हूं, और बेटा लास्ट के 1-2 दिन में जब आप रिवाइज करेंगे तो उन अलग से मार्क की हुई चीजों को जरूर पढ़ना है बेटा। इन सब चीजों को ध्यान रखना है, इन सब चीजों को
याद रखना है, ध्यान रखना है, इन सब चीजों को फॉलो करना है। और अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया मेरे प्यारे बच्चे, तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके 180 मार्क्स लाने से। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इन सब चीजों को आप अगर फॉलो करेंगे बेटा, तो आपको बिल्कुल, हाँ, पीवाईक्यूज आपने किए, आपने एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, इन सब चीजों को आपने पूरे बॉटनी के 5 पार्ट्स में 20 दिन को आपने 5 पार्ट्स में बांटेंगे, 5 बार रिवीजन करेंगे और यहां पर हर चीज को बहुत अच्छी से कंसाइसली आप रिवाइज करेंगे। इसी चीज को अगर आपने किया तो कोई नहीं है जो आपको 180 में से 180 मार्क्स लाने से रोक सके बेटा। ठीक है, मैं आई होप मेरी सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अपना गोल अचीव करेंगे। ऑल दी बेस्ट बेटा।